नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए आज मैंने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की है और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं मात्रक को यानी कि यूनिट्स को। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद हम टेस्ट भी लगाएंगे। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके अंदर ऊर्जा है, अगर आपके अंदर हौसला है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, आपको वर्दी मिल जाएगी। तो अब आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आप आए गाइस, क्वेश्चन कोई भी आए आपके एग्जाम में, आप उसका ऑपरेशन कर सके। तो अब आइए गाइस बढ़ते हैं क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी प्यारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। बढ़ते हैं गाइस, हम इसके बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आप निश्चिंत होकर के बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले गाइस मैं बता दूं यहाँ पर कि मैं आज कवर करने वाला हूँ मात्रक को। इसके बाद मैं सेकंड लेकर आऊँगा, उसमें विमा तथा मापन को कवर करेंगे, ठीक है। हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। जो हमारा गाइस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर का सिलेबस आया हुआ है, उसमें गाइस हमारा यही सबसे पहले दिया गया है, मात्रक तथा विमाएँ यानी इकाइयाँ। तो वही हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर भौतिक राशि होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। देखो भौतिक राशि यहाँ पर आप देखिएगा, मैं जो वो बोलूंगा गाइस आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। राशियां जिन्हें मापा जा सके और जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं के नियमों को के रूप को समझाया जा सके तथा व्यक्त किया जा सके। मेरे कहने का मतलब है कि भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनका मापन किया जा सके और जिनके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं के नियमों को के रूप को समझा जा सके तथा उन्हें व्यक्त किया जा सके। वह क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, और भी आगे हम बात करेंगे, आप अंत तक देखिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में कि जीवन में विभिन्न घटनाएं जैसे खुशी, दुख आदि भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता। अगर आपसे कोई कहे कि इन्हें मापा क्यों नहीं जा सकता, तो आप क्या कहेंगे कि आज मैंने 2 किलो खुशी मनाई है? नहीं कहेंगे ना। कि आज मैंने 2 लीटर दुख अनुभव किया है? नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल, इसे हम नहीं माप सकते हैं, इसलिए ये सब भौतिक राशियां नहीं है, ठीक है। ये सब भौतिक राशियां नहीं है, लेकिन जिन्हें मापा जा सके और जिनके भौतिक घटनाओं के नियमों के रूप में समझाया जा सके, जिन्हें व्यक्त किया जा सके, उन्हें ही क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इतना आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर गाइस कि भौतिक राशि जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, वह परिमाण और मात्रक के प्रोडक्ट के बराबर होती है। परिमाण और मात्रक के गुणनफल के बराबर होती है भौतिक राशि। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, जो यन है ये आंकिक मान यानी कि गाइस जो नंबर होगा। जैसे मैं बात करूं गाइस कि आप कहो कि 10 लीटर, तो 10 लीटर क्या हो गई? एक भौतिक राशि हो गई ना। यहाँ पर 10 जो है ये क्या हो गया आपका? यन। यन का मतलब हो गया ये आंकिक मान है, ठीक है। ये परिमाण हो गया आपका 10 लीटर। 10 और लीटर जो है, लीटर ये आपका क्या हो गया? मात्रक। और ये कुल मिलाकर के कितना बन गया? 10 लीटर, और इसे ही कहते हैं भौतिक राशि। इतना आपका डाउट क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि यू मात्रक को प्रदर्शित करता है यानी यूनिट, ठीक है। अतः भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को व्यक्त करते समय यह स्पष्ट है कि मात्रक परिवर्तित होता है तो परिमाण भी परिवर्तित होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो भौतिक राशि मैंने बताया कि मात्रक परिवर्तित होगा तो परिमाण भी परिवर्तित होगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर जैसे लीटर है ना, और मात्रक क्या है? 10 लीटर है। और गाइस अगर ये परिवर्तित होता है तो इसका परिमाण भी परिवर्तित होगा, ठीक है। लेकिन गुणनफल, अब गुणनफल मतलब ये हुआ कि जो गाइस इसका गुणनफल है, एन यू मतलब हो गया गाइस जो परिमाण और मात्रक का गुणनफल है, ये अपरिवर्तित बना रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा गाइस कि जो इसका भौतिक राशि का परिमाण है, ये गाइस उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर परिमाण बड़ा है तो उसका जो मात्रक है वो छोटा होगा। मतलब मात्रक जितना भी बड़ा होगा और गाइस उसका परिमाण उतना ही कम होगा। इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसे ही कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इतना आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम कवर करते हैं गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं अनुपात यानी कि केवल आंकिक मान के बारे में। देखो ये जो गाइस यहाँ पर टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये 3 टॉपिक मैंने लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी, ठीक है। देखो, जब एक भौतिक राशि दो समान राशियों का अनुपात होती है, एक भौतिक राशि
दो समान भौतिक राशियों के अनुपात होती हैं तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे मैं बात करूं आपेक्षिक घनत्व, ये आपेक्षिक घनत्व है ना। आपेक्षिक घनत्व जो होता है, ये जो जिस वस्तु के आपेक्षिक घनत्व की बात की जाएगी उस वस्तु के घनत्व, और गाइस जो पानी का घनत्व होता है कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता है। पानी का जो घनत्व होता है उसके अनुपात के बराबर होता है आपेक्षिक घनत्व, यानी कि वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो घनत्व से घनत्व कैंसिल हो जाएगा तो आपका आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं बचेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है। अगर बात करें अपवर्तनांक की, देखो अपवर्तनांक अगर आपसे कहा जाएगा तो देखो अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि जो वायु में प्रकाश का वेग होगा और जो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा उसके अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप वायु में प्रकाश का वेग गाइस लेंगे, वायु में प्रकाश का वेग और प्रकाश माध्यम में प्रकाश का वेग लेंगे तो वेग से वेग जब आपका कैंसिल हो जाएगा तब यहाँ पर कोई भी मात्रक आपका नहीं बचेगा। तो इसीलिए अपवर्तनांक का भी कोई भी मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है। बात करते हैं विकृति। विकृति जो है गाइज ये एक विमाहीन राशि है। मैं गाइज ये क्लास कवर करने के बाद मैं विमा से भी क्वेश्चन आपका लेकर आऊंगा, ठीक है, वो भी आपकी क्लास होगी। विकृति जो है ये एक विमाहीन राशि है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, अभी आपके पास समय है। आप गाइस जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। बात करते हैं पहले अब गाइस अदिश और सदिश राशियों के बारे में, जिसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहती है ना, दूर हो जाएगी वो भी। देखो अदिश, अदिश का मतलब ये हुआ अ और दिश। अदिश का मतलब यहाँ पर होता है दिशा, ठीक है, और अ मतलब हो जाएगा नहीं, यानी जिसमें दिशा ना हो। तो इन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है जिन्हें हम अदिश राशि कहते हैं, यानी कि वह भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, कोई भी दिशा नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं गाइस यहाँ पर लंबाई, अब आप सोचेंगे मैं कैसे समझ पाऊंगा ना। देखिए लंबाई, अगर मैं मानूं कि आप हैं, आपका नाम मान लीजिए, मैं श्यामू मान रहा हूं, आपका नेम श्यामू है, और अगर आपसे कोई कहे कि श्यामू 5 फीट लंबा है, मैंने क्या कहा कि श्यामू 5 फीट लंबा है, तो कोई ऐसा थोड़ी कहेगा कि श्यामू 5 फीट उत्तर दिशा में लंबा है या फिर दक्षिण दिशा में लंबा है, ऐसा नहीं होगा ना। तो बिल्कुल देखो गाइस यहाँ पर लंबाई हो गया, समय हो गया, कार्य, ऊर्जा, इन सभी का कोई भी गाइस दिशा नहीं होता है। तो इसीलिए ये सारी राशियां अदिश राशियां हैं, ठीक है। समय की बात करूं तो कोई ऐसा थोड़ी कहता है कि आज दोपहर के 2 दक्षिण दिशा में बजेंगी, ऐसा नहीं होता ना। कार्य वो कर रहा है जो कि उत्तर दिशा में कर रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसीलिए गाइस ये सभी राशियां अदिश राशियां होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि भौतिक राशि का परिमाण ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि अदिश राशियों का परिमाण ऋणात्मक हो सकता है। इस स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि राशि का आंकिक मान ऋणात्मक है। यह दिशा को नहीं दर्शाता है कि अगर आप कहो कि ऋणात्मक है तो ये दिशा हो जाएगा, नहीं, अदिश में कोई भी दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों का जो योग है अथवा इसका जो अंतर है यानी कि घटाना है, ये सामान्य नियमों की सहायता से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, यानी कि 10-5 इस प्रकार घटाया जाएगा। इसमें बीजगणितीय नियम कोई भी लागू नहीं किया जाएगा। आपके मन में जो भी डाउट होगा हमारे हिसाब से तो अब ये पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सदिश राशियां। देखो अदिश मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, अब बात करते हैं सदिश। सदिश मतलब स मतलब होना, ठीक है, स मतलब होना और दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा हो, तो जिसमें दिशा हो उन्हें ही सदिश राशियां कहे जाएंगी। तो वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, यानी परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, वह सदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशि एक जो गाइस जोड़ना घटाना होता है, ये बीज गणितीय के नियमों के अनुसार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। विस्थापन जो है, वेग है, त्वरण है, बल है, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, ये सदिश राशियां हैं, ठीक है। जैसे बल यहाँ पर मैं ले लूं, अगर आपसे मैं गाइस यहाँ पर जो है बल, इसे उदाहरण में ले लूं बल। अगर आपके सामने कोई एक मेज रखी जाती है और अगर आपसे कहा जाए कि इसे खिसका दीजिए, इसे यहाँ से हटा दीजिए, तो आप तुरंत यही क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे किस दिशा में खिसकाना है। तो इसीलिए ये जो राशियां हैं, बल हैं, त्वरण और विस्थापन, वेग, ये सभी राशियां कैसी हैं, सदिश राशियां हैं, ठीक है। तो अब आपका सदिश और अदिश से संबंधित डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।
अब गाइस हम बात करते हैं, देखो भौतिक राशियां जो होती हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों की बात करें, ठीक है, मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत वह राशियां होती हैं जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब मेरे कहने का यह है कि मूलभूत वह होती हैं जो अपने आप पर निर्भर हो, उन्हें ही मूलभूत कहते हैं। और व्युत्पन्न का मतलब हुआ कि जो किसी से उत्पन्न हो, व्युत्पन्न मतलब जो किसी से उत्पन्न हो उन्हें ही कहा जाता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं ये मूलभूत राशियों पर आधारित होती हैं। ये मैंने गाइस आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बता दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रकृति में विद्यमान कई भौतिक राशियों में से कुछ ही राशियां ऐसी हैं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा मैंने आपको बताया। और इन्हें निरपेक्ष राशियां भी कहते हैं, यानी मूलभूत राशियों को निरपेक्ष राशियां भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अन्य राशियां इन पर निर्भर रहती हैं तथा इन राशियों को पदों में व्यक्त किया जा सकता है। अब गाइस यहाँ पर देख लीजिए व्युत्पन्न राशियां, तो अन्य सभी भौतिक राशियों को मूलभूत राशियों के विभिन्न घातों में भाग अथवा गुणनफल द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, अतः ये राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मूलभूत पर गाइस आधारित हो उन्हें ही व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यदि लंबाई को मूलभूत राशि के रूप में परिभाषित किया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल तथा आयतन है और ये लंबाई से व्युत्पन्न हो जाते हैं तथा लंबाई की घात 2 अथवा 3 के साथ व्यक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर बताया गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का गाइस आपका पता होगा कि मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग होता है ना। और गाइस जो आयतन होता है इसका घन होता है, तो इसीलिए 2 अथवा 3 के साथ व्यक्त किया जा सकता है इसकी घात को। तो अब हमारे हिसाब से गाइस यहाँ पर मूलभूत और व्युत्पन्न को लेकर के भी आपके मन में जो कुछ भी सवाल थे होंगे वो सारे खत्म होंगे। बात करते हैं मात्रकों की पद्धति के बारे में। सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों की समुच्चय मात्रकों की मात्रकों पद्धति कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि गाइस जो मूलभूत राशियां हैं और व्युत्पन्न राशियां हैं इनके मात्रकों का जो समुच्चय है यही मात्रकों का पद्धति कहलाता है। और यहाँ पर देख लीजिए कितने प्रकार की होती हैं ये गाइस, यहाँ पर देख लीजिए एक सीजीएस है, एक एमकेएस है, एक एफपीएस है, इसके अलावा एक है एसआई पद्धति, यानी ये 4 प्रकार की मुख्य रूप से पद्धतियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। देखो ये पद्धति जो है ये मात्रकों की गौसीय पद्धति भी कहलाती है, यानी कि सीजीएस पद्धति जो है इसे गौसीय पद्धति भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मूलभूत राशियों के रूप में ली जाती हैं। मैं कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लंबाई, द्रव्यमान और समय ये मूलभूत राशियाँ जो हैं ये गाइस एक इसमें सीजीएस पद्धति के रूप में ली जाएंगी। इनका जो मात्रक होगा, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा गाइस सीजीएस पद्धति में वो क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। ओ द्रव्यमान सॉरी लंबाई, लंबाई का जो गाइस सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर। और जी मतलब ग्राम, ग्राम का जो गाइस वहाँ पर द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो ग्राम होगा। यस मतलब सेकंड, यानी कि समय का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा क्या होगा, सेकंड होगा। बात करते हैं यम के यस पद्धति। यम की इस पद्धति जो है इसे जॉर्जी पद्धति भी कहा जाता है। आपने यहाँ पर देखा गाइस कि जो सीजीएस पद्धति है इसे गौसीय पद्धति भी कहा जाता है, जो यम की इस पद्धति है इसे जॉर्जी पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय ये मूलभूत राशियों के रूप में लिए जाते हैं तथा इनके संगत मूल मात्रक, यानी कि गाइस यम के यस पद्धति में लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। और जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है उस सॉरी यमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। और गाइस जो समय का यमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तीसरी हमारी है एफपीएस। एफपीएस मतलब हो गया फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति को गाइस ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने भूल गया, लेकिन याद रखिएगा इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। इस पद्धति में फुट, पाउंड तथा सेकंड क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लिए मूल भूत मात्रक लिए जाते हैं। इस पद्धति में बल व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक पाउंडल है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एफपीएस यानी कि फुट, पाउंड तथा सेकंड। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लंबाई का जो गाइस एफपीएस पद्धति में मात्रक है वो क्या है, फुट है। और गाइस जो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब जो गाइस यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, मॉस दिया गया है, इसका एफपीएस पद्धति में जो मात्रक है वह पाउंड है। और गाइस जो समय है इसका एफपीएस पद्धति में मात्रक सेकंड होता है। याद रखिएगा कि इस पद्धति में बल एक व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, पाउंडल होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ये गाइस मुझे नोट में लिखना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। बात करते हैं एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति जो है ये गाइस मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है, तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली एक विस्तृत पद्धति है, यानी कि ये आजकल ज्यादा प्रयोग की जाती है। इस पद्धति में 7 मूलभूत राशियां हैं और ये राशियां कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए, टेबल मैंने बना दिया है।
लंबाई हो गई गाइस ये मूलभूत राशियां, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, यहाँ पर प्रतीक आप देख लीजिएगा, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, ये भी मूलभूत राशियां हैं। समय सेकंड है, विद्युत धारा भी है, इसका मात्रक एम्पियर है, ताप भी है, इसका मात्रक केल्विन है, और पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल है, मोल, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला है। तो ये 7 राशियां हैं, देखिए 7 पूर्ण हो गई हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो राशियां हैं ये मूलभूत राशियां होती हैं। मात्रक भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं, और गाइज यहाँ पर जो इसके प्रतीक भी लिख दिए गए हैं, आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, उपरोक्त 7 मूलभूत राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी होती हैं। अब पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं, देखो पूरक राशियां होती हैं एक समतल कोण तथा एक होता है घन कोण। समतल कोण के लिए गाइस यहाँ पर रेडियन का प्रयोग करेंगे, और घन कोण के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रकों के अतिरिक्त हम कई बार व्यवहारिक मात्रों का भी उपयोग करते हैं। अब व्यवहारिक मात्रों का उपयोग क्या मतलब है, अब देखिए व्यवहारिक मात्रों का ये मतलब है कि जो गाइस मूलभूत और अथवा व्युत्पन्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जो व्यवहारिक मात्रक हैं इसे मूलभूत मात्रक या फिर व्युत्पन्न मात्रक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं गाइस प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है आपको पता होगा कि ये दूरी का मात्रक है। अब दूरी का मात्रक है तो ये जो गाइस मूलभूत इसमें है और व्यवहारिक मात्रक क्या है, ये दूरी है, ठीक है। जबकि अश्व शक्ति जो है ये शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। अश्व शक्ति यहाँ पर आपको पता होगा जो हॉर्स पावर होता है ना 746 वाट के बराबर, वही गाइस यहाँ पर बताया गया है। ये सभी क्या है मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रों के अतिरिक्त हम कई प्रकार के व्यवहारिक मात्रों का भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर गाइस कुछ मात्रक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ये आपसे ज्यादा बार पूछा जाता है क्योंकि प्रकाश वर्ष लिखा गया है ना, बच्चे इसमें तुरंत समय वाला मारते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा, समय का केवल और केवल सेकंड ही होता है, याद रखिएगा। लेकिन प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। इसके अलावा त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और या फिर आपसे कहा जा सकता है गाइस कि मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ठीक है। और इसके अलावा आवेश का मात्रक जो होता है ये न्यूटन सेकंड होता है, जिसे कूलाम भी कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नॉट के द्वारा। नौ संचालन का मात्रक होता है नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सभी मैं बता रहा हूँ ये सारा याद रखिएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746, मैंने सारे बताए हैं, आपको याद होगा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का भी मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। उच्च वेग को प्रदर्शित किया जाता है मैक के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। और एक सामान्य व्यक्ति अगर बातचीत करता है तो वो कितने डेसिबल तक गाइस बात करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 30 से 40 डेसिबल तक, ठीक है। कितनी अधिक ध्वनि सुन सकता है तो 80 डेसिबल तक, और कितनी सामान्य ध्वनि सुन सकता है तो 60 डेसिबल तक। शक्ति की इकाई क्या है, हॉर्स पावर या फिर अश्व शक्ति, ये गाइस शक्ति की इकाई है। या फिर आप वाट भी याद रखिएगा, ठीक है, वाट भी होता है। इसके अलावा नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील, नॉटिकल मील मैंने आपको बताया। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल के बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। तो यहाँ पर गाइस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं गाइस भौतिक राशियां व उनके एसआई मात्रक के बारे में। देखो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होगा वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, घन का एसआई आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर या फिर मीटर क्यूब, घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, सारे मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर आपसे इस प्रकार भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि इनमें कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक समान है। तो देखिए वेग और चाल के जो मात्रक होते हैं समान होते हैं। वेग का भी मात्रक एसआई होता है मीटर प्रति सेकंड, चाल का भी एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, शक्ति का एसआई मात्रक जूल भी होता है, सेकंड जूल प्रति सेकंड भी होता है, वाट भी होता है, मैंने आपको बताया हॉर्स पावर भी इसमें माना जाएगा, ठीक है। जूल प्रति सेकंड कहा जाए या फिर वाट कहा जाए, जो कि 746 वाट होता है एक हाथ शक्ति वाला, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, न्यूटन मीटर लिखा गया है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा।
और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, जिसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। मैंने आपको बताया ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य, ये सभी के इसके मात्रक हैं जूल के हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। विद्युत धारा का एम्पियर, और इसके अलावा विद्युत धारिता का फैरड होता है। फैराड, फैरड कुछ भी लिखा जाए, यहाँ पर फैरड ही मुख्य रूप से लिखा जाएगा। ठीक है, फैरड। ओके, ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। पराध्वनिक गति का मात्रक होता है मैक, मैंने ऊपर ही लिखा था लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है एच जेड। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। अब यहाँ पर देखिए परम ताप केल्विन, परम ताप केल्विन का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। समुद्र की गहराई का मात्रक क्या होगा? फैदम। संवेग अथवा आवेग, यानी कि संवेग और आवेग इन दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। संवेग और आवेग जो है ये बराबर होते हैं, इसलिए इसका मात्रक भी न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। ठीक है, याद रखिएगा एसआई पद्धति में अगर गाइस आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स का यमकेस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा मैक्सवेल। ठीक है, तरंग लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, या लंबाई है तो मतलब मीटर ही होगा। आप इतना समझ लीजिए, लंबाई जहां भी आपको मिलेगा मीटर ही होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डायऑप्टर लिखा गया है लेकिन डायोप्टर इस प्रकार लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गाउस होता है। तलीय कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है, कूलम कुछ भी लिखा जाए। विद्युत विभव का वोल्ट, या फिर विद्युत विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर लिखा गया, या फिर देखो यहाँ पर विभवांतर कहाँ है? ये विभवांतर लिखा गया है, विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होगा। और यहाँ पर जो लिखा गया है विद्युत विभव, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल जो है गाइस ये किस में होता है? ये यमकेएस पद्धति में होता है। मैंने आपको बताया चुंबकीय फ्लक्स का यमकेएस पद्धति में क्या होगा? मैक्सवेल, और एसआई पद्धति में वेबर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड, मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ व्युत्पन्न मात्रक के एसआई मात्रक में क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब न्यूटन, जो संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आवेग का होता है न्यूटन सेकंड, और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, कार्य या ऊर्जा का होता है न्यूटन मीटर यानी कि जूल, शक्ति का होता है जूल प्रति सेकंड यानी वॉट। तो यहाँ पर गाइस मैंने एक शॉर्टकट में बता दिया है कि यानी कि इस प्रकार फॉर्मूले के थ्रू पे आपको दिया जा सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं लंबाई और या फिर दूरी के मात्रक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखो लंबाई या दूरी के मात्रक में अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर जो होता है ये 1000 मीटर के बराबर होता है, सभी को पता है, लेकिन एक बार बता दें 1 मील जो होता है ये देख लीजिए 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मील। ठीक है, एक नॉटिकल मील या एक नॉविक मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है ये 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, जो कि कितना होगा यहाँ पर 48,612। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा। एक पारसेक जो है गाइस ये 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो गाइस पारसेक है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का ही मात्रक होता है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, जो गाइस मैं वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बात करते हैं द्रव्यमान में।
देख लीजिए 1 औंस जो होता है ये 28.35 ग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड जो है ये 16 औंस के बराबर होता है और 16 औंस को अगर हम 28.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस आएगा 453.52 ग्राम। 1 किलोग्राम जो होता है ये 2.205 यानी कि 2.205 पाउंड यानी कि लगभग 1000 ग्राम के बराबर होगा। 1 क्विंटल जो है ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है और 1 मीट्रिक टन जो है ये 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, समय में देख लीजिए 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 घंटा जो है ये 60 मिनट यानी कि अगर 60 मिनट को 60 सेकंड से गुणा किया जाएगा तो 36 सेकंड आएगा, 36 सेकंड के बराबर होता है। 1 दिन 24 घंटे का होता है। 1 सप्ताह 7 दिन का होता है। 1 चंद्रमास 4 सप्ताह यानी 28 दिन का होगा चंद्रमास। ठीक है, सौर मास जो होता है ये 30 या 31 दिन का, लेकिन फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, आपको पता है। 1 वर्ष जो होता है ये 13 चंद्रमास और 1 दिन यानी कि 12 सौर मास और 365 दिन कुल मिलाकर हो जाएंगे। 13 चंद्रमास और 1 दिन कुल मिलाकर के 12 सौर मास के बराबर होते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 365 दिन के बराबर होंगे। एक लीप वर्ष या एक लीप ईयर जो है ये 366 दिन के बराबर होगा, क्योंकि उसमें फरवरी जो होती है ये 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपका गाइस मात्रक से संबंधित पूरा डाउट क्लियर कर दिया है। हमारे हिसाब से अब आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रह गया होगा। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। इसीलिए अगर आपको वर्दी पाना है तो आपको सुख और चैन ये दोनों गाइस अपने दिमाग से हटाना होगा। अपने शरीर को गाइस अब आप लज्जाशील नहीं कर सकते हैं, अब आप आलस नहीं दे सकते हैं। मेहनत करना होगा वर्दी पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो अब आइए गाइस हम बढ़ते हैं इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हिंदी की क्लास जो है ये रोज शाम 6 बजे आपको मिलती है। जीके प्लस साइंस की क्लास आपको रोज शाम 7:30 बजे मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है ये आपको डेली सुबह 10 बजे, मैथ की क्लास डेली दोपहर 12:30 बजे मिलती है। सारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है बिल्कुल फ्री में। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जो उसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ये मोटिवेशन लाइन लिखी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर पीडीएफ आपको इस क्लास की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएगी। अब आइए हम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। आंसर ही दिख गया, नकल मत करना, ठीक है? आंसर दिख गया है तो अपने मन में ही रखना। विद्युत आवेश का यसाई मात्रक क्या होता है बताओ। इतनी देर मैंने बोला है, अब आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर गाइस मैंने कलर वाइज लिख दिए हैं, इसको ध्यान देकर के ये मत समझना कि ग्रीन है तो आंसर हो जाएगा, नहीं। बताइए विद्युत आवेश का यसाई मात्रक क्या होता है। मैंने इतनी देर आपके लिए मेहनत की है, अब आपका फर्ज बनता है इस क्लास को शेयर कर दूं। आपका भी फर्ज बनता है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप क्लास को लाइक कर दूं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि मैं आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूं आपको वर्दी दिलाने के लिए, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। विद्युत आवेश का यसाई मात्रक कूलाम होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन का यसाई मात्रक क्या होगा। विस्थापन का यसाई मात्रक क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई जो है ये एक समान है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाइस, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कार्य और ऊर्जा, बिल्कुल कार्य और ऊर्जा की जो मात्रक या फिर जो इकाई है समान है। कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। मैंने गाइस बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया है कि ये क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है ये गाइस दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है। मैंने कहा था कि हर ऑप्शन में आपको समय दिया जाएगा, लेकिन गलत नहीं करना है। दूरी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का यसाई मात्रक ओम होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार मैंने बनाया है वही बना भी हुआ है। ठीक है,
ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यसाई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? यसाई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिबल का जो एसआई प्रणाली में मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर, अगर प्रति लग जाएगा तब गाइस मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्रति नहीं लगता है तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर के पावर -2। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको हॉर्स पावर दे दिया जाएगा या अश्वशक्ति दे दिया जाएगा ऑप्शन में तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से शक्ति की इकाई की बात की जाए तो वाट होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक हॉर्स पावर होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर देंगे। मैंने आपको बताया था कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति सेंटीमीटर वाला नहीं होगा, गलत हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, पहले तो आपको स्थान दिया गया है, उसके बाद कहा गया है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई मापने की यूनिट क्या है? लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी, या फिर केल्विन, या फिर मीटर? बताएंगे। बिल्कुल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहने का मतलब है खगोलीय दूरी। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की जो यूनिट है वह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है या फिर खगोलीय इकाई। ठीक है। अगला आपके सामने है कि बल का एसआई यूनिट क्या है? बताएंगे। बल का एसआई यूनिट क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं न्यूटन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 की इकाई है। यहाँ पर आप देखो न्यूटन, ये गाइस लिख नहीं जा रहा था, ठीक है, टाइप नहीं हो रहा था तो मैं लिख दे रहा हूँ। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ये बताइए। यहाँ पर आप देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर अगर आपको दिया जाएगा तो भी गाइस आप बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है, या फिर अगर आपको दिया जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 तो भी आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। इसका कारण क्या है? देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, और बटे में क्या है? किलोग्राम के पावर स्क्वायर है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये धन है, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाता है? ऋण हो जाता है। तो इसीलिए किलोग्राम की पावर -2 भी कहा जा सकता है। ठीक है। अगला है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और उत्क्षेप बल की भौतिक राशियों की इकाई क्या है? एक ही है, क्योंकि बल यहाँ पर भी, बल यहाँ पर भी। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल और दाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। बल और दाब का अलग अलग होता है, बल गति का भी अलग होगा, बल चाल का भी अलग अलग होगा, आपको पता है ना। अगला है कि मीटर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मीटर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? यहाँ पर देखो गाइस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण यानी एक्सीलरेशन का मात्रक होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पहले तो स्थान दिया गया उसके बाद कहा गया कि एसआई न्यूटन इकाई है। अब यहाँ पर मतलब यह है कि इनमें से कौन से गाइस राशियों की जो इकाई है वह न्यूटन है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वजन और बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन ही होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, इसका आंसर देंगे। तापमान की एसआई इकाई है, वो भूल जाते हैं ना आंसर गाइस, मैंने आज तक लिखा नहीं नीचे और आज लिख दिए हैं तो वही गड़बड़ हो जाता है। आंसर इसलिए लिख दिए ताकि आपको पीडीएफ में आंसर भी मिल जाए। तो तापमान की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैंने मात्रक से संबंधित आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। मात्रक से संबंधित हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुके हैं। और गाइस मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मात्रक से संबंधित, मैं सारे क्वेश्चन का एक दिन टेस्ट आपके लिए लेकर आऊंगा, आप उसे भी हल कीजिएगा। उसके बाद आपका कोई भी डाउट मात्रक से संबंधित नहीं रह जाएगा। उसके बाद हम बीमा से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और एक एक टॉपिक आपका हम क्लियर कर देंगे, निश्चिंत रहिए। और जल्दबाजी में कोई भी सिलेबस आप पूर्ण ना करें, क्योंकि आपके पास समय है। आप निश्चिंत रहिए, वर्दी आपको मिल जाएगी, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्लास को एक बार सभी प्यारे भाई बहन दिल से लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। शेयर भी कर दीजिएगा मित्रों तक अगर आपकी इच्छा हो तो। वैसे तो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे भाइयों तक। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।